आज हम लोग फिर से बीएमटी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीएमटी के अंदर क्या क्या पढ़ना है। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस जारी किया है उसमें कुछ डिडक्शन किया है, ऐसा माना जाता है कि कुछ कटौती किया है। तो देख लेते हैं सिलेबस को पूरा झांक के कि क्या क्या दिया हुआ सिलेबस में पढ़ने के लिए। जो सिलेबस में होगा उसी कंटेंट को आप पढ़ेंगे। वैसे ये टेस्ट का सिलेबस है, साप्ताहिक टेस्ट के बारे में जारी किया गया, लेकिन साप्ताहिक टेस्ट के सिलेबस को ही हम लोग फाइनल सिलेबस मान लेते हैं कि अगर जैक ने ये सिलेबस जारी किया टेस्ट के लिए तो ये मान के चलना होगा कि इसी सिलेबस के आधार पर वो अपना एग्जामिनेशन लेने वाला है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए। तो फिर इस सिलेबस के कंटेंट को देखें तो सेम जैसे मैंने अकाउंट्स का बताया था उसी हिसाब से ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। तो मंथ से ये जून दिया हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, ये स्कूल का काम है आपका टेस्ट लेने का। वीक दिया हुआ ये भी आपका नहीं है, हम लोगों को यहाँ से मतलब है। चैप्टर 1 क्या पढ़ना है पार्ट ए में, देखते हैं क्या डिलीट है क्या कुछ। बहुत बच्चे बोलते हैं कि डिलीटेड है। तो चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर 1 का नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, वही इसे प्रोग्रेशन लिख देगा। तो प्रोग्रेशन के अंदर 3 होता है, एपी, जीपी, एचपी। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एपी, जीपी, एचपी सब पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ एपी, जीपी, एचपी मतलब पूरा पढ़ना है। एपी, जीपी, एचपी यानी चैप्टर 1, 2, 3 और 4 चारों पढ़ना है। प्रॉपर्टी भी तो पढ़ना है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये जो आपका चैप्टर दिख रहा है ना आपके बीएमटी, अगर एसके सिंह का बुक आपके पास है तो एसके, चूँकि सबके पास एसके सिंह का ही बुक रहता है, एसके सिंह के बुक में कितना चैप्टर में मिलेगा इसको। एसके सिंह का अगर बुक है तो कहाँ मिलेगा, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 आपका बीएमटी की बुक का 4 चैप्टर ख़त्म, मतलब चारों पढ़ना है। चैप्टर 2 अगर सही से देखा जाए तो सेकंड चैप्टर आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सेकंड चैप्टर क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बोलता है एलिमेंट्री आइडिया पढ़ना, बेसिक चीज़। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड, देखो ये एन और आर का ज़्यादा पढ़ना है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कॉम्बिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एन और आर। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसमें, सिर्फ आपको एन और आर के साथ जो रिलेशन है ना वो ज़्यादातर पढ़ना है। कहानी नहीं पढ़ने जाना है इसमें, एन और आर का जो रिलेशन है वो पढ़ना, हम वही पढ़ाएंगे अभी, स्टोरी टाइप का नहीं पढ़ाएंगे ज़्यादा, वही पढ़ना आपको। ये चैप्टर 2 है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी आपके बुक का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स में देखो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एक्सपेंशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। आगे है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको डेफिनेशन पढ़ना है, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, लॉ मैट्रिसेस का लॉ क्या है वो पढ़ना है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ना है। मतलब पूरा का पूरा मैट्रिक्स पढ़ना है आपको। इसमें भी कहानी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस पूरा का पूरा हर टॉपिक को आपको टच करना है मैट्रिसेस में भी। तो अभी तक में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। सेट्स थ्योरी में काइंड्स ऑफ सेट पढ़ना है, रिलेशन ऑफ सेट पढ़ना है, प्रॉपर सेट, वेन डायग्राम एंड पावर सेट पढ़ना है। यही सेट थ्योरी में पढ़ना है आपको। वेन डायग्राम, पावर सेट, ये सब सेट थ्योरी के अंदर पूछा जाएगा, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। आगे क्या है, डेफिनेशन में बोलता है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंक्रीमेंट डेफिनेशन कोफिशिएंट पढ़ना है, जनरल रूल्स ऑफ डेफिनेशन पढ़ना है, ये हम लोगों को इसमें टॉपिक में पढ़ना है। अब लिख दिया जनरल रूल्स ऑफ डेफिनेशन, तो डेफिनेशन का सारा नियम ही पढ़ना होगा कि कैसे प्लस का करेंगे, कैसे माइनस का। इंटीग्रेशन में भी सेम चीज़ पढ़ना है। तो अगर हम देखें पार्ट ए को अच्छे तरीके से तो पार्ट ए में कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है। उसी तरह पार्ट बी में अगर इंटर करें तो पार्ट बी में आपको पढ़ना है मीन मीडियन मोड। अभी लिख दिया मीन मीडियन मोड, कुछ लिखा नहीं क्या क्या पढ़ना है, तो सब पढ़ना है, कुछ लिखा ही नहीं कि क्या छोड़ना है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तो पढ़ना है आपको। उसके बाद टाइम सीरीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। टाइम सीरीज के अंदर ये सारे पढ़ने हैं, कोई दिक्कत है बताया क्या। देखिए तो फ्री हैंड कर्व मेथड, मेथड ऑफ एवरेजेस जिसके अंदर सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड था, ये सारा आपको टॉपिक पढ़ना। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का भी पूरा पढ़ना है, और इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन पूरा पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा सिलेबस बीएमटी में भी आपको पढ़ना है। बीएमटी में भी कोई सिलेबस छूटा हुआ नहीं है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और जोड़ ही दिया, मतलब उठा के और डाल दिया है, और डाल दिया, लेकिन बहुत सारा यहाँ चीज़ डाला हुआ है जिसमें से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछता है हम लोग उसी टॉपिक को टच करेंगे, कोई दिक्कत है।
क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आया है उसी टॉपिक को टच करेंगे। मान लो उसके बाहर से क्वेश्चन आ गया, तब क्या करेंगे? आपका सवाल हो सकता है ना, क्या बोर्ड है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछता है, जैसे इसमें 4-5 टॉपिक से हर साल पूछता है, न्यूटन का पूछता है, बाइनोमियल का पूछता है, लैग्रेंज का पूछ सकता है। तो जो टॉपिक से हर साल पूछता है हम उसी क्वेश्चन को डालेंगे, और अगर उससे बाहर आ गया तब क्या करेंगे? तो भाई साहब आपके पास चॉइस है ना, आपको 5 में से कितना आंसर करना है लॉन्ग में? 3। ये लॉन्ग में ही पूछेगा ना, 5 में कितना आंसर करना है? 3। तो 2 इग्नोर मार देना, जो टफ होगा उसको साइड करो, जो ईजी है उसको बना लो। बन सकता है। तो जब अपने पास ऑप्शन है तो हम फिर क्यों फंसे टफ़ के चक्कर में? और अगर टफ़ के चक्कर में फंसना चाहते हैं तो पहले आप इन सब पर कमांड कर लीजिए। आपका कमांड अगर इस सारे पर होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये हम लोग बीएमटी का सिलेबस देख लिए। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो बीएमटी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, आपको बीएमटी पूरा पढ़ना है।